हर हर महादेव। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई सॉन्ग मन ही मन में प्ले कर रहे हैं और आपके फ्रेंड ने सेम सॉन्ग प्ले कर दिया हो? या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हैं और आपके साइड में बैठा हुआ पर्सन सेम चीज़ सेम इंटोनेशन में बोल दे? या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को बट अभी तक आपने कन्वे नहीं किया है बाय द वर्ड्स और वो खुद ही जान जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? इम्पॉसिबल लगता है ना? बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं टू कन्वे देयर मैसेजेस। वेलकम टू दृष्टिकोण। आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अप्रूव्ड है सनातन स्क्रिप्चर से और बहुत सारे नए रिसर्चेस से, इंक्लूडिंग दैट ऑफ MIT, और कितने सारे टेक जाइंट्स जैसे इलॉन मस्क या गूगल इस पर काम कर रहे हैं। So watch the full video and subscribe to our YouTube channel now. Telepathy is a part of parapsychology and pseudoscience. According to English etymology, telepathy means that we are communicating with someone else without physical interaction. This term was coined around 1882. People call telepathy a part of ESP. ESP मतलब कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ESP में और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे टेलीकाइनेसिस, हिप्नोटिज्म या फिर प्रेमोनिशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सब के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं टेलीपैथी के बारे में। तो टेलीपैथी अगर थ्योरेटिकली लें तो इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी चैनल, बिना किसी चैनल के, और इट मे बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। The process of talking to someone or conveying your message without conventional methods is known as telepathy. Conventional methods में क्या क्या आता है? जैसे gestures, आप बात कर रहे हो, या physical interaction, या लिख के कुछ बता रहे हो, that these are the conventional methods. लेकिन telepathy में ऐसा कैसे होता है? Through vacuum. Surprised? Actually not vacuum exactly. It is electromagnetic waves that are being transferred from your nerve cells, nerve receptors. आपके nerve में जो receptors हैं वो आपका मैसेज ट्रांसफर करते हैं, जैसे हमने और जाकरा वीडियो में बताया था। फिर आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं उसके ऑरा के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाता है एंड योर मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड। इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इन दी एंड बताएंगे अपने पर्सपेक्टिव में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सारी रिसर्चेस हमारी चल रही हैं अभी, जैसा हमारे कितनी सारी मूवीज़ या कितने सारे फिक्शंस पोर्ट्रे करते हैं टेलीकाइनेसिस या टेलीपैथी को, तो वैसे रूडिमेंट्री या वैसे बेसिक्स एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी सारी रिसर्चेस चल रही हैं। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी कंपनी भी हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स और बड़े बड़े जायंट्स भी हैं जो ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम कर चुके हैं जो टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी के इस बेसिस को ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो ऐसी ही एक रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं जो MIT यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली की है। इसमें उन्होंने 2 पर्सनस को लिया और बोथ ऑफ देम हैड टू प्ले अ गेम बेसिकली, और उस गेम में एक पर्सन को कुछ एक्शंस सोचने थे और दूसरे पर्सन को वो एक्शंस परफॉर्म करने थे, एंड बोथ ऑफ देम हैड अ स्कल कैप विद एन EEG मशीन ऑन देम। तो पर्सन 1 जब कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहा था, कुछ पर्टिकुलर बटन प्रेस करने के लिए सोच रहा था, तो वो सिग्नल्स या वो जो उसके थॉट्स थे उन्होंने एक उसके ब्रेन का सेक्शन एक्टिवेट किया और वो सेक्शन से कुछ जो सिग्नल्स जनरेट हुए वो EEG मशीन ने कैप्चर कर लिए। वो EEG मशीन के कैप्चर करे हुए सिग्नल्स इंटरनेट पर अपलोड हुए और फिर वो डाउनलोड हुए दूसरी EEG मशीन पर। जब वो दूसरी EEG मशीन पर डाउनलोड हो गए उसके बाद उस EEG मशीन ने कुछ पल्सेटिंग वेव्स पर्सन 2 के ब्रेन के ऊपर सेंड किए। तो जब वो सिग्नल्स वहाँ पर सेंड हुए तो ही परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम एक्शन जो पर्सन 1 सोच रहा था। सो दिस इज़ हाउ वाई द चैनल ऑफ इंटरनेट MIT यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टैब्लिश्ड द रूडिमेंट्री ऑफ टेलीपैथी। बट क्या हुआ कि अभी उनको विदाउट एनी चैनल, अभी यहाँ पर चैनल तो इंटरनेट था बट विदाउट एनी चैनल ऐसा रिसर्च और एक्सटेंड करने का चांस नहीं मिला है और वो स्टिल इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी कुछ जाइंट्स हैं जो इसके ऊपर प्रोडक्ट बना चुके हैं, जैसे कि अभी OpenBCI मैंने बताया ही था। तो उसके अलावा फेसबुक एक टेलीपैथिक कैप डेवलप कर रही है। टेलीपैथिक कैप की जो प्रिमिटिव फीचर अभी उन्होंने अनाउंस की वो ये थी कि आप 100 वर्ड्स पर मिनट अपलोड कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं ऑन फेसबुक विदाउट इवन
सेइंग एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट और वो सब कुछ फेसबुक पे पोस्ट हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आई थिंक ओपन वाटर्स भी लेकर आ रहे हैं, और इसके अलावा गूगल भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा है। और आप सबने एलॉन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिससे एक छोटे से ब्रेन इम्प्लांटेशन से आप अपना पूरा ब्रेन के इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं एंड लेटर ऑन इट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड। तो टेक्नोलॉजी ऑफ टेलीपैथी इज़ टेकिंग वेरी फास्ट ग्रोथ, और धीरे धीरे ये स्टिमुलेटेड से अनस्टिमुलेटेड टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रो कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कोई एक टॉपिक उठाएं और उसमें रामायण महाभारत या हमारे पुराने सनातन स्क्रिप्चर्स में से कोई एक एग्जाम्पल या रेफरेंसेस ना लें? तो इसी तरीके से 2 एग्जाम्पल्स हैं रामायण में से। सीता स्वयंवर में जब श्री राम वो उठाने वाले थे, तो उससे पहले सीता जी सोच रही थी कि काश ये वो उठा लें, वो व्याकुल हो रही थी बहुत ज्यादा, और श्री राम को वो चीज फील हो गई, तब उन्होंने उनकी तरफ देखा और उनकी व्याकुलता जान ली। तो ये एक टाइप ऑफ छोटा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा टेलीपैथिक इसको एग्जाम्पल कह सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, जब श्री राम सेतु पूरा पार करके लंका नगरी पहुंचते हैं, वहां पे अपनी पूरी सेना के साथ वहां बैठे होते हैं, और सीता जी को अशोक वाटिका में दूर बैठे ही फील हो जाता है कि श्री राम आ गए हैं, और वो धरती माँ से कहती हैं कि मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और उधर श्री राम जी को वो फील हो जाता है कि सीता जी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं थ्रू धरती। तो ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक टाइप ऑफ टेलीपैथिक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें उन मूवीज़ की जिनमें टेलीकाइनेसिस या टेलीपैथी को पोर्ट्रे किया गया है, तो सबसे पहले तो एक्समैन का ही नाम आ जाता है, जिसमें चार्ल्स जेवियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक एक्सपर्ट था। उसके अलावा डेथ नोट एक मूवी आई थी अभी, उसमें आप कुछ उस बुक में लिखते हैं एंड देन यू थिंक अबाउट इट, तो वाया द चैनल ऑफ दैट बुक दोज थॉट्स गेट कन्वेड टू द पर्सन whom you're thinking about। उसके अलावा वी हैव योडा, और ट्वाइलाइट सागा में भी एडवर्ड का जो कैरेक्टर है उसके पास भी सेम तरह की पावर्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे टेलीपैथिक एक्सपर्ट्स हैं वो क्या प्रोफेशंस रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले तो मेंटलिस्ट ही आ जाता है हमारा। उसके अलावा टेलीपैथिक एक्सपर्ट्स भी होते हैं, एनिमल विस्परर्स जो आजकल बहुत कॉमन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो क्लेम करते हैं कि वो एनिमल्स से अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से बात कर सकते हैं। उसके अलावा मैजिशियंस, हमारे कुछ डिटेक्टिव्स या साइकेट्रिस्ट भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत माइन्यूटली। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फेमस टेलीपैथिक एक्सपर्ट्स की, तो जैसे डीएमसी, डायनेमो, सुहानी शाह, जोशुआ सेठ, दीज आर जस्ट सम नेम्स। इसके अलावा पता नहीं कितने लोग ऑलरेडी सोसाइटीज़ में और क्लब्स में टेलीपैथिक आर्ट को फॉलो कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत डीप में ऑराज और चक्रास के ऊपर डिस्कस किया है हमारी पुरानी वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाके। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, सो हियर्स आवर पर्सपेक्टिव। हमारा जो ऑराज एंड चक्रास है ये बहुत वाइटल की रोल प्ले करते हैं इसमें। आपके चक्रास जो हैं जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्टिवेटेड होंगे, जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से अलाइंड होंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आपके ऑरा पे इफेक्ट आएगा। अब होता क्या है कि जैसे आपके जो नर्व रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टिप ऑफ द फिंगर से बात करते हैं, तो यहाँ का रिसेप्टर जो चक्रा पॉइंट से कनेक्टेड है, वो चक्रा पॉइंट आपके ऑरा पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने जो सब्जेक्ट है, आप उसके ऑरा के साथ कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करिए। मतलब जैसे आपका ऑरा जो है वो उसके ऑरा के साथ एक चैनल एस्टेब्लिश कर लेगा। जब ये ब्रिज बन जाएगा तो उससे आप जो फील कर रहे होंगे वो उसके ऑरा पे इफेक्ट होगा और इंटर्न उसके चक्रा पे इफेक्ट होगा और उस पर्टिकुलर चक्रा पॉइंट पे जाके हिट करेगा जो चीज आपने यहाँ पे हिट करी है। पर ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड तरीका है। इसी में मंत्र का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है कि आप ऑराज अपने सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराएं। तो होता क्या है कि जैसे मैं अगर ओम 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 बोल रहा हूँ और आप भी ओम 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 बोल रहे हैं, तो ऑरा सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है और जो ब्रिज बनाना होता है, जो चैनल बनाना होता है ऑरा से, वो इजीली स्टैब्लिश हो जाता है, एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जैसे लव या एंगर, ये बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं।
इससे क्या होता है कि आपका जो चाक्रास एनर्जी फ्लो जो है ना वो बढ़ जाता है, तो ऑरास की रीच और ज़्यादा बढ़ जाती है इन फीलिंग्स की वजह से। उस वजह से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना, एक कॉस्मिक कनेक्शन इस्टेब्लिश होना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्या आप इस वीडियो से या इस टेलीपैथिक कार्ड से कुछ रिलेट कर पाए? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या जहाँ भी आप चाहते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम।